नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी किसानों से वार्ता कर अपनी राय देगी। इस पर कानून की मोहर नहीं लगेगी। कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठ गया है। किसानों जैसे ऐसे संवेदनशील मामले में निष्पक्षता, गंभीरता और विश्वास का मामला है। इसका हल सद्भावनापूर्वक वातावरण में होना चाहिए। किसानों से सरकार से 10 दौर की हुई वार्ता से भी कोई हल नहीं निकला। ट्रैक्टर मार्च को लेकर गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस की ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई है। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके या बिल्कुल नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। यानी अब ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने की कीन दिल्ली पुलिस के पाले में पहुंच गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने अदालत में वकीलों को सलाह दी कि वो किसानों से अपील करें कि ट्रैक्टर रैली को शांति के साथ निकालें। आज सुनाते हैं कि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। और उसी आधार पर मैं ये आदेश कर रहा हूँ, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है कि पूरी तरह से ये था। ऐसा भी कुछ कहा गया कि 3 मेंबरी कमेटी का जो राय होगी तो राय होगी तो कानून की मोहर नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल, कानून ये तो सत्य है। कानून वो राय देंगे। अब हमें पता चलेगा वो देश के पूरे हिस्से में गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों से बात कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कितने किसान संगठन उनसे मिलेंगे। लेकिन मेरा मानना ये था कि जब शुरू से ही इस तरह का भाव आ गया है, निष्पक्षता पे सवाल उठ गया है, उनकी वॉइस उनका वो आ गया है, आर्टिकल आ चुके हैं, उनकी मुलाकात माननीय केंद्रीय कैबिनेट कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से हो चुकी है, उनका लेटर पब्लिक डोमेन में आ चुका है, आपके द्वारा मीडिया अखबारों के माध्यम से उनकी निष्पक्षता पे सवालिया चिन्ह लग चुका है। तो ऐसे मामले में किसानों से जुड़ा मामला है, किसानों के हित के मामला है, तो निष्पक्षता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ ऐसा होना चाहिए जो किसी राजनीतिक पार्टी से उससे संबंधित ना हो, किसी ऐसे संगठन से संबंधित ना हो और निष्पक्ष हो, न्यूट्रल हो, जो हार्मोनी, सौहार्दता, ये विषय विश्वास का है। ये कानून केवल सरकार और किसान की लड़ाई नहीं है। किसानों की लड़ाई सिर्फ कानून के खिलाफ है। सरकार के तो साथ हैं, 26 जनवरी के साथ हैं, देश की सभ्यता, संस्कृति, आन बान शान के साथ हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई इन कानूनों के खिलाफ है। तो इन कानूनों के खिलाफ एक ऐसी हार्मोनी, सौहार्दतावान, सद्भावपूर्ण वातावरण जो हो सके, जिससे सभी लोगों को ये पता चल सके, देश के लोगों को, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी पूरी तरह से सुन रहा है। उन्होंने कहा स्टे दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है। देश के किसानों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने स्टे दे दिया, रोक दिया, कहीं इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं होगा, ये समझना चाहिए और इसी के साथ आगे की प्रोसीडिंग करना चाहिए। क्योंकि किसान इस देश का 10 दौर की वार्ता हो चुकी, उसे भरोसा नहीं है, वो सरकार से भरोसा चाहता। 10 दौर की वार्ता के बाद भी अगर किसान का भरोसा नहीं है तो इस देश के लिए भी दुखद है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसलिए लगातार जल्दी सुनवाई कर रहे हैं और मैटर पेंडिंग होते हैं, लेकिन किसानों का मामला है, उनकी वजह से इस मामले की लगातार सुनवाई की जा रही है। डायरेक्शन तो नहीं दी गई कि दिल्ली पुलिस तो उससे तालमेल करे किसानों से? ट्रैक्टर मार्च को लेकर, किसानों के ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी को होने वाला है, उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अटॉर्नी जनरल बहुत प्रयास करते रहे कि कोई रोक लगाने का आदेश कहे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रैक्टर मार्च पर कोई भी रोक लगाने से मना कर दिया है और कहा राज्य सरकार का मामला है, राज्य निपटारा करेगा। ये किसानों की भी जीत है और इस देश के जो भी किसान हैं उनके अंदर जो भाव है, देशभक्ति है, उस देशभक्ति की जीत। एपी सिंह जी, जो एजी से सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई मांगा है कमेटी को लेकर, वो क्या बातचीत हुई है? वो हमारी जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर रिप्लाई मांगा है। जो हमारी एप्लीकेशन हमने मूव की है इन कमेटी के 3 सदस्यों के बारे में, क्योंकि एक ने तो इस्तीफा दे दिया है, तो उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते। और उन्होंने इस्तीफा बड़ा साफ दिया, बड़ा दिल से दिया कि हम किसानों के हित के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस सम्मानजनक कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये खुद में अपनी सारी बात कह देता है। उनकी 4 लाइनें खुद में सब बात को कह गई हैं और किसान